देखने के लिए। अल्लाह 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 कि देखें कौन कौन मौलवी आए, कैसे कैसे आए। ऐसे एक गांव में एक हाथी आया, तो गांव भर हाथी को देखने चले। चलो हाथी आया देखा जाए, चलो हाथी आया देखा जाए। तो उसी गांव में 4-5 अंधे रहते हैं। अंधवे सुने तो कहीं चलो यार हम लोग देखा जाए। तो अंधो हाथी देखे आए, तो सब तो दूर से देखे, अंधवे हाथ से छू के देखे। एक अंधवा ऐसे हाथ डारे तो के हाथे में के हाथ में हाथी के पूंछ है, पुछवा का सोहरा वरा चला गला। दूसरा अंधा हुआ तो हाथ ऐसे रखे तो के हाथ के नीचे हाथी के कान आवा, कनवा कैसे सोहरा चला गला। तीसरा अंधा हुआ तो हाथ डारे तो हाथी के सूंड पे पड़ा, वो देख ले चला गला। एक अंधा और आवा, वो हाथी के पीठ पर ऐसे हाथ रखे ओके बाद चला गया। जब वो हाथी चला गया तो गांव वाले कहने लगे आज हाथी आया था, हमने देखा। तो अंधवे कहे हम लोग देखे। तो अंधवा से पूछे न चाहिए बताओ हाथी कौन मेर रहा है। तो जिके हाथ एक अंधवा से जब पूछे हाथी कौन मेर रहा है तो कहे हाथी ऐसे जैसे कुचरा। अल्लाह लोग जान के लागत है कि हाथे में यहाँ हाथी के पूंछ है, तो कहता हाथी वैसे जैसे कुचरा। दूसरे से पूछे तुम देख रहे हो कौन मेरा हाथी रहे, तो कहे हाथी वैसे जैसे सूप। तो लोग जान के कुछ नहीं के हाथ कान पर पड़ा, हाथी ऐसे जैसे सूप। दूसरे से पूछे तीसरे से कि तुमने हाथी देखा कैसा था, तो उसने कहा हाथी वैसे जैसे डंडा। तो जान के सूंड देखी। पांचवे से पूछा तुमने हाथी को देखा, हाथी कैसा था, तो कहा हाथी वैसे जैसे तख्त। लोगों ने समझ लिया कुछ नहीं, इसका हाथ हाथी के पीठ पर पड़ा। अल्लाह अल्लाह। तो जो जिस हैसियत से होता है उसको वैसे ही वो चीज नजर आती है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दुनिया की कुछ चीजें पसंद थी। नंबर 1 पर फरमाते हो कि बैलैया मिनद दुनिया सलास। हजरत अबू बकर कहते हैं दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी महबूब हैं। नंबर 1 पर फरमाते अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह। नंबर 1 पर फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना ये मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। सरकार का चेहरा देखा करें। हजरत अबू बकर को बेपनाह पसंद। सरकार कितने हसीन थे सहाबा से पूछो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नबी के चेहरे की तारीफ की है। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अक़मरीन सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार का चेहरा हजरत अबू बकर को बहुत पसंद था। दूसरे नंबर पर फरमाते इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं अपने माल को रसूल के ऊपर खर्च करूं, ये मुझे दुनिया की दूसरी चीज है जो पसंद है।
हजरत अबू बकर कहा करते थे कि अल्लाह मुझे दौलत दे और मैं अपनी दौलत को नबी के ऊपर खर्च करूं। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने इसमें चंदा दिया नबी की मीलाद पर और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा किया। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं अंतकोना ताता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतकोना बिनती ताता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी महबूब चीज मुझे ये है कि मेरी लड़की का निकाह हुजूर से हो जाए। जरा इको बंद करो भैया, इको तो नहीं चल रहा, इको बंद कर दो बिल्कुल। तो तीन चीजें हजरत अबू बकर को बहुत पसंद। नंबर एक पर हुजूर का चेहरा देखना, दूसरे नंबर पर अपना माल रसूल के ऊपर खर्च करना, और तीसरे नंबर पर कहते थे कि मेरी लड़की की शादी रसूलुल्लाह से हो जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरी किया और इसी शव्वाल के महीने में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार की शादी हुई। माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर से बेपनाह मोहब्बत थी, इसीलिए जब हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा से हजरत अबू बकर ने पूछा, क्या ऐसा ये बताओ कि मेरे नबी का विसाल किस दिन हुआ था और मेरे नबी के जनाजे में कपड़े, मेरे नबी के कफन में कपड़े कितने थे? क्यों? उनकी आरज़ू थी कि जिंदगी में मैंने अपने नबी की हर हर सुन्नत को अदा किया, लेकिन दो सुन्नतें अभी बाकी हैं। एक तो ये कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था उस दिन मेरा विसाल हो जाए, और दूसरी सुन्नत ये कि जितने कपड़े मेरे नबी के कफन में थे उतने ही कपड़े मेरे कफन में भी लगाए गए। और अल्लाह ताला ने वो हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश पूरी की। सोमवार के दिन सरकार का विसाल हुआ, सोमवार के दिन हजरत अबू बकर का विसाल हुआ, और जितने कपड़े कफन में सरकार के थे उतने कपड़े हजरत अबू बकर के कफन में लगाए गए। बेपनाह आशिके रसूल थे, इसीलिए हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया जाता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक, तहकीक है कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया था कि अल्लाह के शेर अली ये बताओ कि हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा पहलवान कौन है? जब हजरत अली से पूछा गया कि हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा पहलवान कौन है, तो हजरत अली ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ये उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़े पहलवान हैं। पूछा गया क्यों? तब बताया हजरत अली शेर खुदा ने कि एक जंग के मौके पर यह हुआ कि जंग के टाइम पर हुजूर की हिफाजत कौन करेगा, हुजूर की निगरानी कौन करेगा? इसलिए कि हुजूर का पूरा जमाना दुश्मन था। लोग चाहते थे ये कत्ल हो जाए तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान बंद हो जाए, पूरा जमाना दुश्मन। ऐसे वक्त में नबी की निगरानी करना और हिफाजत करना ये बहुत कठिन काम था, लेकिन हजरत अली कहते हैं कि इस काम के लिए सबसे आगे बढ़े
तो बढ़े थे कौन? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अली कहा करते थे उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहलवान अगर कोई है तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए लोगों, आज आपने ऐसे शख्स के नाम को आज रोशन किया जिनका एहसान हम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर है। अल्लाह ताला इस जलसे की बरकतें हम सबको, आप सबको अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे निज़ामे मिल्लत हुजूर बरकात मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ा सिमट जाओ यार तो अच्छा रहे, बहुत गड़बड़ लग रहा है। चलो बैठे रहो, अभी बाद में मेरे करना। दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे और उधर से हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से सलाम किया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत अली ने पूछा, ऐ अबू बकर, आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर ने कहा था, अली, इसलिए मैं देखकर तुम्हें मुस्कुराया कि हुजूर ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। ये तुम्हारा मर्तबा सुनकर और तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई और मेरे होठों पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन हजरत अली ने हजरत अबू बकर से पूछा, हजरत अबू बकर ने अली से पूछा कि अली ये बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तब हजरत अली कहते हैं कि आपको देखकर मुझे इसलिए मुस्कुराहट आई कि मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली, कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको देखकर, आपका मर्तबा सोचकर मुझे खुशी हासिल हुई। ऐ लोगों, इनकी जिंदगी से एक सबक मिलता है कि हम किसी के मर्तबे को देखें तो खुश हों, हसद न करें, जले ना। लेकिन आज हम लोगों में है, अभी प्रधानी के इलेक्शन है, ऐसे ऐसे उरहू गुरहू खड़े हो गए हैं कि जिनका उनके मेहरुआ खुद वोट न दे, खड़े हो जाइए। लोग समझिए कि तू काहे खड़े हो गए रे, तुका को वोट दे? तो कहीं हम जीती चाहे हारे, लेकिन हम फलनवक न जीते दे, हराने की नीयत से खड़े होते हैं। ये हसद है। सहाबा के अंदर हसद नहीं था। किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, न किसी का ओहदा देखकर, न किसी की दौलत देखकर, न किसी का इल्म देख करके जलना नहीं चाहिए। हसद करना ये हम मर्दों का काम नहीं है। आजकल बहुत से लोग मौलवी मौलाना का देख के हसद करते हैं। देखे नगर बढ़िया ठीक ठाक है मौलवी, तो कहीं लागत है कि मदरसा में इसके हाथ में कोनो मदरसा की रसीद आएगी। अगर फटा पुराना देखे तो कहीं जाओ पढ़ाए कोनो फायदा है, मौलवी आना में यहाँ देखो कपड़ा नहीं जुआ। ऐ लोगों, मौलवियों को, आलिमों को गिरी निगाह से न देखो। अब कोई नबी आने वाला नहीं है जो हमको तुमको अच्छी राह बताए। अब यही उलमाए किराम हैं जो हमको तुमको दीन का रास्ता बताएंगे। बेशक बेशक। इसलिए हमें जलना नहीं चाहिए। कुरान की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है,
लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो कहा हम लोगों को फिर दीन कौन बताएगा? सरकार ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन बताते रहेंगे, वाह 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 वाह। दीन सिखाते रहेंगे। तो ऐ लोगों, आलिमों से मौलवियों से मोहब्बत रखो। मौलाना साबिर साहब आपके गांव में हैं, आप इनसे मोहब्बत करिए, इनके पास बैठिए और इनसे दीनी बातें करिए और पूछिए। ये नहीं कि बैठने के बाद दुनिया की बात है। आप प्रधान पास बैठो, कोटेदार पास बैठो तो दुनिया की बात करो, लेकिन मौलाना के पास बैठो तो दीन पूछो। इसलिए कि हर आदमी के पास वही होता है, वही देता है जो उसके पास होता है। तो इनकी कद्र करो। इल्म बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आज देखा जाता है लोग हसद करते। अभी निकाह हो रहे हैं, होंगे, बारात आएगी, लगभग 25-25 गाड़ी लेके चलते हैं, लगता है कि किसी मंत्री की बारात आ रही है। और के बाद जब इमाम साहब निकाह पढ़ाई हैं, अब मंगी है कि आवन सो, तो कहे दुई कलिमा पढ़ाए थे से कि आवन सो। अरे फिर उसके लिए 10 आदमी बटुरेंगे, पंचायत मशवरा करेंगे, कत्ता दी हो मौलवी कहीं 1100 दी कि 1500 दी। अफसोस है कि तुमने 25 गाड़ी जब बंधाया बारात के लिए, तब तुमने किसी से मशवरा नहीं लिया। 10 लाख रुपया शादी में खर्च किया, मशवरा नहीं। और वो इमाम जो तुम्हारे बच्ची को कलमा पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे को कलमा पढ़ाकर गुनाहों से पाक करे, इजाबो कबूल कराए, उसको देने के लिए हम लोग सोचते हैं। हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। तो तुम्हारा इमाम तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बना रहा है, तो आप 2100, 2500, 5000 रुपया देने के लिए आप परेशान हैं। हसद न करो, अपने इमामों की कद्र करो। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर हसद है तो मौलवियों से। जैसे कि बताते हैं, एक बादशाह थे, एक बादशाह के दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, मौलाना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। एक मौलाना साहब भी बैठे रहते थे, दीन का कोई मसला आता था तो बता देते थे। शाम को जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिलाता और उसी में 10-20 दे देता, मौलाना साहब की जिंदगी गुजरती। तो एक हिजड़ा था बादशाह के दरबार में, उसने देखा तो कहा अरे हम लोग दिन भर मेहनत करे थे तब 2 रुपया पे थे, यो मौलवी बैठ बैठ के गिरा कैसे लेके जाते। हिजड़ा आया, बादशाह से कहने लगा बादशाह सलामत, इसको बैठा के क्यों गिरा 21 देते हो? कहा अरे मौलाना है। कहा मौलाना कुछ नहीं है, इजाजत दो, अभी हम सवाल करते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कहा पूछो। तो हिजड़ा ने पूछा मौलाना बताइए। कहाँ बोल। तो हिजड़े ने कहा मौलाना बताइए दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? तो मौलाना का क्या पता, हम मधवापुर तकरीर करे आए हैं, तो तकरीर के सवेरे जो खन्नापुर वाले पूछे कि हुआ कह रहा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए भाई हम कहे तकरीर करेगे रान की फीता लेके नापेगे रान, और मौलाना से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना बेचारे घबराने, कहूँ किताब में लिखे नहीं। मौलाना कहीं और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहो कोई किताब में नहीं लिखा है। नमाज रोजा नहीं पूछी। मौलाना फिर परेशान, कहीं और कोई सवाल है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी?
अब यहू कोई किताब में नहीं लिखा है, कहूँ मौलवी मौलाना जनगणना तो करत नहीं है। और परेशान कहीं और कोई सवाल है, इजड़ा कह वो यही 3 सवाल के जवाब दे। मौलाना साहब ने कहा बादशाह एक दिन का मुझे मौका दे दो, मैं परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा ने कहा देखा साहब अगर ये मौलाना हो तो कुछ न कुछ तो बताइबे करो, ये कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ टोपी लगा ली दाढ़ी रखा ली, इसी मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह नाराज हुए, कहने लगा अरे जब तुम मौलाना नहीं थे तो फोकट में क्यों तुम मौलवी की लिबास में बैठकर नजराना ले लेके जाते थे। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना गए घरे, अब कोई किताब में लिखा हो तो खोले खाले देखें दाखें, अब कोई किताबी बात रहबे नहीं करे। परे बेचारे चढ़ा बुखार, कहीं करवट कहूँ करवट, सोचे कि बताए न भाई परसों फांसी हुई और कोई किताबों में नहीं। इत्तेफाक से मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेके गवा, दरवाजा खटखटे, मौलाना निकले, चेहरा उतरा हुआ। धोबी ने पूछा क्या बात है हजरत? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कोई मामला है बताइए तो। अरे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता है, उसने कुछ सवाल किया, उन्हीं सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया? कहा यार हमें तंग ना करो जाओ। कहा नहीं बताइए तो। तब मौलाना ने कहा 3 सवाल किया है। पहला सवाल दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा सवाल आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो मौलाना ने कहा तुमने क्या बताया? तो मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाके आप आराम से लेटो और परसों जब जाओ आपसे पूछिए तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आकर के बता दूंगा। मौलाना कहे नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता, तू कैसे जाने रे? कहीं जाने थे, कहीं बताओ, कहीं नहीं ना बतेबे हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बताया, और ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के जान बचेबे। और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में काम हमार तमाम हो जाए। दुबेवा कहीं घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं बावफा हूं। खैर मौलाना को तसल्ली मिली। तीसरे दिन मौलाना गए, जैसे वहां पहुंचे हिजड़वा ताक मां खड़ा रहा वैसे आएगा। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोंटा लिए बादशाह के महल के दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो धोबी गधा सूत्रा ने गधा समेत बादशाह के दरबार में घुसने लगा। लोगों ने डांटा, कहा गधा कहाँ ला रहा है? धोबी ने कहा नहीं गधा लेके आऊंगा। कहा नहीं बादशाह के दरबार में गधा कहाँ ला सकता है? धोबी ने कहा नहीं गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गधा लेके आऊंगा। खैर इजाजत मिली, धोबी गधा को लेकर अंदर पहुंचा। फिर पूछता है हिजड़ा कहाँ है? आया हिजड़ा। कहा क्या तेरा सवाल? तो हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो बादशाह कुर्सी पे बैठा था जिस महल में, तो जिस सोटा से धोबी गधा को हाँकता था उसी सोटा से उस कमरे को नापने लगा। कुर्सी के दाहिनी तरफ नापा, बाएं तरफ नापा, आगे नापा, पीछे नापा, उसके बाद सोटा लाके खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, पता चल जाए।